तो प्रिय मित्रों, मेरा पिछला वीडियो कुछ अधूरा रह गया था और मैं उसको इस भाग 2 में पूरा कर देता हूँ। ओशो और आधुनिक शिक्षक। तो मैं संदेश दे रहा था श्री विकास दिव्य कीर्ति जी को। इतने बड़े शिक्षक हैं, उनको संदीप माहेश्वरी जी ने शो पे बुलाया था और शायद लाखों करोड़ों की फॉलोइंग है और बहुत लोगों को वो सफल भी कर रहे होंगे या एक कारण बन रहे होंगे दूसरों की सफलता में। तो क्योंकि वह दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए हैं, इसको फिलॉसफी कहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अब दर्शन शास्त्र से निकल के दर्शन की दुनिया में प्रवेश कीजिए। दर्शन मतलब देखना, अवलोकन करना, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। और वहाँ पर कोई हम शब्दों से ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं, बस भीतर का प्रकाश स्वयं पर भीतर पर ही पड़ने देते हैं। उसी प्रक्रिया को ध्यान कहा जाता है। जब हम वॉच करते हैं, वॉचफुलनेस की स्थिति में होते हैं, या कहिए कि स्वयं की उपस्थिति में होते हैं बिना कोई चुनाव किए हुए, उसको हम ध्यान बोलते हैं। और पतंजलि योग, जिसको धारणा, ध्यान, समाधि की शब्दावली देता है, जिसको संयमा कहते हैं, वो उस ध्यान का ही जगत है। तो अब वे थोड़ा सा ध्यान से जुड़ें और ओशो के बारे में जो कह रहे हैं उसको वो ओशो की विधियों से अनुभूत करें। उन्होंने एक और गलत बात कही थी कि ओशो ने एक नया मेथड निकाला जिसको डायनेमिक मेडिटेशन बोलते हैं। तो मैं उनको ठीक करना चाहता हूँ। ओशो ने डायनेमिक मेडिटेशन की एक विधि मात्र दी थी। हाँ, उनके एक्टिव और पैसिव मेडिटेशन हैं जो कुछ क्रिया से संबंधित हैं और जो बिना क्रिया के होते हैं। और डायनेमिक मेडिटेशन, जिसको वो कह रहे हैं कि डांसिंग के द्वारा, वो डांसिंग से नहीं होता है, उसके अंतिम चरण में मात्र एक डांस का स्टेप आता है। डायनेमिक मेडिटेशन क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक बहुत पावरफुल एक योग की प्रक्रिया है और मैं उसको आज संसार की नंबर 1 विधि मानता हूँ। आप लोग शायद ये सुन के सोचते होंगे कि भाई ये ओशो के शिष्य हैं तो शायद ओशो की बातों को नंबर 1 बोलते हैं। वैसा नहीं है। उसकी निष्पक्ष जांच हुई है और हो सकती है। और जो उसके चरण हैं वो इतने प्रभावशाली ढंग से रचे गए हैं और इतना आधुनिक मनोविज्ञान सम्मत हैं कि वो आदमी को बड़ी सहजता से ध्यानावस्था में टच करा सकती है। उसका पहला चरण होता है क्योटिक ब्रीदिंग, अराजक श्वास फेंकना, जैसे हम प्राणायाम में लेते हैं उससे कहीं अधिक। तो मैं भी आपको पूरा डेमो नहीं दे पाऊंगा इस टॉक में। किसी को अगर रुचि हो तो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। सक्रिय ध्यान क्या है, डायनेमिक मेडिटेशन क्या है। ख़ास तौर से विकास दिव्य कीर्ति जी के स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्टेड हों कि डायनेमिक मेडिटेशन क्या है तो मैं समझा दूंगा। उसका दूसरा चरण है रेचन, चीखना चिल्लाना। तीसरा चरण है हु महामंत्र का उच्चार, दोनों हाथ ऊपर करते हुए उछलते हुए। बहुत इंटेंस मेडिटेशन है, अच्छे से अच्छे एथलीट्स भी थक जाते हैं इसमें। चौथे चरण में स्टॉप, अपने आप को फ्रीज कर लेना, साक्षी भाव का चरण। और 5वां नृत्य का चरण। तो ओशो ने एक्टिव टेक्निक्स दी हैं जिसमें डांसिंग मेडिटेशन, नटराज है, कुंडलनी है, मंडला है, बहुत से इस प्रकार की ध्यान विधियाँ हैं। साइलेंट विधियाँ दी हैं, इमेजिनेशन पे आधारित विधियाँ दी हैं। मतलब जो भी भगवान शिव ने अपने विज्ञान भैरव तंत्र में बोला है, लगभग उसी प्रकार से उतने ही आयामों में ओशो ने विधियाँ रची। विपश्यना की बात भी की उसको उन्होंने नियो विपश्यना बोला। तो दिव्य कीर्ति जी अब थोड़ा शास्त्रों से निकल के और इस प्रोफेशन से बाहर आके, इस आर्थिक जगत से, कमाई के जगत से आप थोड़ा बाहर आके अब ध्यान के जगत में प्रवेश कीजिए। तो जिन बातों को आप बौद्धिक रूप से जानते हैं वो और गहरी उतरेंगी आपके भीतर, अंतरात्मा में, आपके चेतन में। ओशो का आश्रम यहाँ पे भी उपलब्ध है, बहुत सी जगह उपलब्ध है। तो यदि आपको ओशो से प्रेम है, जैसे आप उन्हें अपना प्रिय दार्शनिक बोलते हैं, तो उन विधियों पर प्रयोग करके देखिए। जब आप वो प्रयोग करेंगे तो जो भी आप दर्शन पढ़ाते हैं वो और जीवंत हो जाएगा। अभी तो लोगों के बुद्धि तक पहुंच रहा है, मगर तब आप वास्तव में एक आध्यात्मिक काम भी कर रहे होंगे। आप पढ़ा तो रहे होंगे, हो सकता है स्टूडेंट्स कम हो जाएं आपके, क्योंकि अध्यात्म कोई जानना नहीं चाहता, होने दीजिए। मगर आप लोगों की आत्मा में प्रवेश करेंगे और प्रभावशाली कार्य करेंगे आप। तो मेरा निवेदन यह है कि ओशो के संबंध में जो भी आपने बातें की हैं वो आपके बहुत ही अधूरे ज्ञान से आ रही है। अधूरे ज्ञान का अर्थ मेरा ये है कि बुद्धि के तल से आ रही हैं। आपको भीतर से उनके कार्य का भी कुछ पता नहीं है। वो जो बहुआयामी कार्य था
उनके साथ चमत्कार भी घटे हैं। तो जो वो पुस्तकों का आप सेट लाए थे, जिसको आप कहते हैं कि मैंने एक पुस्तक पढ़ के रख दी, कृपया उसको फिर से पढ़ें। संभवतः वो ज्ञान भेद जी की पुस्तक एक फक्कड़ मसीहा की ही बात कर रहे हैं, उसके भाग पढ़िए। और ओशो ने जो ग्लिम्सेस ऑफ द गोल्डन चाइल्डहुड, मेरा स्वर्णिम बचपन के नाम से जो पुस्तक रची है, उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्वयं ओशो एक चमत्कारिक व्यक्ति दिखेंगे। ओशो का पागल बाबा, मग्गा बाबा, मस्तो बाबा से मिलन दिखाई देगा आपको। ये सारे औघड़ बाबा थे जिनके साथ ओशो जीते थे। बुद्धिजीवियों के साथ नहीं रहते थे, वो औघड़ों के साथ रहते थे। इन औघड़ बाबाओं के सानिध्य में उनका सत्संग होता था। तो सत्संग के बारे में समझिए आप, उनके जीवन में क्या रहा। शिक्षा तो उन्होंने संजोगवशात लिए, जो किताबें बोली हैं संजोगवशात है। इन 650 पुस्तकों का कोई महत्व नहीं है। महत्व तो उस घटना का है जो 21 मार्च 1953 को ओशो को घटी थी, जबलपुर के उस भंवर ताल गार्डन में, जहाँ पे वो बोधि वृक्ष बन गया है। आधुनिक संत का, एक आधुनिक अवतार का बोधि वृक्ष बन गया, जैसे गौतम बुद्ध का बना था। तो वहाँ जाके बैठिए, उनके आश्रमों में जाइए, उनकी ध्यान की दृष्टि को पढ़िए, उनकी किताबों में मत जाइए। उनकी किताबें तो वो भी वैसे तो ध्यान करने का विषय है, क्योंकि ओशो ने शब्दों को ध्यान कराने के लिए उपयोग किया है, आपको ज्ञान देने के लिए उपयोग नहीं किया है, आपके मस्तिष्क में कचड़ा भरने के लिए नहीं किया है। किंतु ये भी संभावना है कि आप ओशो को पढ़कर भी कचड़ा इकट्ठा कर लें। तो उनकी बातों पे मत जाइए। जे कृष्णमूर्ति के संबंध में भी मैं कहता हूँ कि उनकी बातों में मत जाइए। वो जो बातें किए हैं बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बट उसका भी उद्देश्य कुछ और है। कृष्णमूर्ति बार बार अवेयरनेस की बात करते रहे, एक विधि की। तो आप जिस भारतीय दर्शन की बात करते हैं, जिस परंपरा की बात करते हैं, उसके मूल में ध्यान है, समाधि की घटना है। उस घटना के इर्द गिर्द रचा गया है, पर वो सामान्य जो दूसरे समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और इस प्रकार की चीज़ों जैसा नहीं है। आध्यात्म एक बिल्कुल अलग जगत है। और दर्शन शास्त्र को भी मैं आपसे एक अंतिम बात कहूँगा, क्योंकि आप दर्शन शास्त्र पढ़ाते हैं, तो उसमें ओशो की एक बात स्मरण कीजिएगा। वो कहते थे कि दर्शन शास्त्र और फिलॉसफी बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। फिलॉसफी पश्चिम का शब्द है, वेस्ट का। बर्ट्रैंड रसल रिप्रेजेंट करते हैं फिलॉसफी को, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। दर्शन शास्त्र वो है जो भीतर के दर्शन से निकलता है। तो जब आप कह रहे हैं अद्वैत या विशिष्ट अद्वैत या द्वैत अद्वैत, ये भीतर के दर्शन से, मनुष्य की अपनी प्रज्ञा से निकला है। आज भी बहुत से संत हैं। तो आप देखिएगा, मैं इस कभी टॉक में सदगुरु जग्गी वासुदेव का जिक्र नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो भी एक योगी, एक संत हैं, एक दृष्टा हैं। उन्होंने भी पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं और वो तो इस बात को बोलते हैं। तो शिक्षकों को आश्चर्य लगता है कि यार ये बिना पुस्तक के कैसे बोलते हैं। तो वो ज्ञान भीतर से प्रकट होता है जिसमें संभावना होती है, नहीं तो प्रेम प्रकट होता है जिसमें संभावना नहीं होती, या कोई और आयाम प्रकट होता है। मगर ऐसे बड़े गुरुओं के ज्ञान प्रकट होता है जो आपको बताते हैं। उनके अध्ययन से, उनकी स्टडी से, उनकी एनालिसिस से निकला हुआ नहीं होता। और इसीलिए वो एनालिटिकल लोगों पर हिट कर सकते हैं, इसीलिए वो विश्लेषकों को काट सकते हैं, इसीलिए वो पुरातन की कुरीतियों को पुराने धर्मों पर चोट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास स्वयं का प्रकाश, अपना स्वयं का बोध होता है। बस इतनी बात के साथ मेरी ये टॉपिक पूरी होती है। और जिन मित्रों ने इन दोनों वीडियोस को या एक को पूरी तरीके से देखा, मेरा धन्यवाद, प्रणाम।